हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं हूं श्याम आनंद परमार क्लासेस पर। आज है 28 जनवरी 2021 और 28 जनवरी से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की दैनिक समसामयिकी। स्पेन और जिस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट और सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किसने किए हैं? फ्रांस ने। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो वो कितने हैं? 4। इसके अलावा अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने जिस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है, तो तारक शाह। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है, तो 11.5%। इसके अलावा जापान ने जिस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, तो शिंजो आबे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम के जिस जस्टिस पीवी संजय कुमार को किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो मणिपुर हाई कोर्ट। इसके अलावा भारत में हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के जिस पूर्व गोलकीपर का 44वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो वो कौन है? प्रशांत डोरा। ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में कोविड-19 जागरूकता अभियान का विशेष उद्घाटन किया है, तो किसने किया है? ऑप्शन ए जी किशन रेड्डी, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी सुखबीर सिंह संधू या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। क्या आएगा इसका? इसका आएगा ऑप्शन ए जी सतीश रेड्डी। ठीक है। जी सतीश रेड्डी ने हाल ही में विशेष कोविड-19 जागरूकता अभियान का उद्घाटन किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जेल पर्यटन नाम से एक नई पहल शुरू की है? तो वो किसने की है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह या ऑप्शन डी केरल। तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र आएगा। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र की राज्य भाषा क्या है? तो वो है मराठी। क्या है? मराठी। ठीक है। यहाँ की मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। इसके अलावा यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा इनको कहाँ का और शासन दिया गया है? तो वो दिया गया है गोवा का। कहाँ का? गोवा का। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई को। इसका राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो घूसर। और यहाँ का पशु क्या है? गौर। क्या है? गौर। ठीक है। विधानमंडल, इसका विधानमंडल द्विसदनात्मक है। महाराष्ट्र का द्विसदनात्मक। तो इसकी विधानसभा सीट कितनी है? 288। और यहाँ का विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो 78। इसके अलावा लोकसभा में 48 सीटें और राज्यसभा में 19 सीटें। यहाँ पर कुल 36 जिले हैं। ठीक है। इसके अलावा पर्यटन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पर्यटन में क्या क्या है? तो पहली बात, यहाँ पर अजंता की गुफाएं हैं। अब अजंता की गुफाएं, तो इनका निर्माण किसने करवाया था? गुप्त शासकों द्वारा। ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो औरंगाबाद में। इसके अलावा एलोरा की गुफाएं, तो एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई थी? बौद्धों के द्वारा बनवाई गई थी। और ये कहाँ पर है? तो ये भी औरंगाबाद में ही है। ठीक है। इसके अलावा कन्हेरी की गुफाएं, महाबलेश्वर की पहाड़ी, पालघाट पर्वतीय केंद्र, नासिक, शिरडी। इसके अलावा एलिफेंटा की गुफाएं, तनसा अभ्यारण्य, बोरीवली अभ्यारण्य और भारतीय मौसम वेधशाला, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर मुंबई। इसके अलावा तारापुर एटॉमिक पावर, ये कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है। इसके अलावा और क्या है? तो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, ये कहाँ पर है? तो ये है नासिक में। इसके अलावा 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। और मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। कैलाश मंदिर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है। और एक स्टेडियम है यहाँ पर महत्वपूर्ण, तो वो कौन सा है? वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र, मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उद्योग सहायक इंटरप्राइजेस
UNSENT जो खबरों के में था, किस ट्रेड एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट नीति है? तो ऑप्शन ए फिक्की, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी WHO या ऑप्शन डी जय माता दी। क्या आएगा इसका आएगा ऑप्शन ए फिक्की। ठीक है, क्या आएगा? फिक्की। अब फिक्की क्या है तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब पहले IMF आया है तो IMF के बारे में जानकारी ले लेते हैं। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब इसका उद्देश्य क्या था बनवाने का? तो इसका उद्देश्य था सदस्य देश है जो इसके उसका पुनर्निर्माण में सहयोग देना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1945 में। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? 189। इसका 188वां देश कौन सा है? तो वो है दक्षिण सूडान। अब दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? तो जुबा। और इसके अलावा इसका 189वां देश कौन सा है? तो वो है नोरू। और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अब बात आई है WHO की। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? पहली बात तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ में है? स्विट्जरलैंड। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो टेड्रोस एडेनॉम, डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम। ठीक है, अब फिक्की की बात हुई है तो फिक्की के बारे में जान लेते हैं। अजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज उद्योग सहायक इंटरप्राइजेज नेटवर्क नामक एक नई नीति जारी की है। इस नीति का लक्ष्य 62 मिलियन से अधिक नैनो और सूक्ष्म उद्यानों सेवा प्रदान करना है। 5 वर्षों के अतिरिक्त 10.3 मिलियन रोजगार सृजित करना है। इसका उद्देश्य अनौपचारिक नैनो सूक्ष्म और छोटे उद्यमियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना है। ठीक है, अब फिक्की की बात हुई थी तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसे हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ कहते हैं। ठीक है, फिक्की की बताइए। फिक्की व्यापार और भारत के व्यापारिक संगठन एवं संघ है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, कब हुई थी? 1927 में। महात्मा गांधी की सलाह और घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। इसके अलावा वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उदय शंकर। कौन है? उदय शंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी जो बाइडेन, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या ऑप्शन डी अजित डोभाल। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण। ठीक है, यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन निर्मला सीतारमण द्वारा विकसित किया गया है। अब निर्मला सीतारमण कौन है? तो ये महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री है। ठीक है, अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में केंद्रीय बजट 2021 से पहले यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस साल का बजट पूरी तरह से कागज रहित होगा। मोबाइल एप्लीकेशन संसद के सदस्यों और आम जनता को बजट दस्तावेजों का उपयोग करने तथा सक्षम बनाने, इससे आर्थिक मामलों के विभाग में मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI ने हालिया प्रकाशन में के अनुसार भारत का कौन सा क्षेत्र 428 प्रजातियों का घर है? तो ऑप्शन ए सुंदरवन, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी कान्हा किसली या ऑप्शन डी गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए सुंदरवन। अब सुंदरवन कहाँ पर है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। अब इसमें बात आई है चिल्का झील की। तो चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। ठीक है, और कान्हा किसली कहाँ पर है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये गुजरात में। और ये किस लिए फेमस है? एशियाटिक लाइनों के लिए फेमस है। ठीक है, सुंदरवन की बात आई है तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बर्ड्स ऑफ द सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व नामक एक हालिया प्रकाशन के अनुसार यह क्षेत्र पक्षियों की 428 प्रजातियों का घर है। भारतीय सुंदरवन दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों में से एक है।
इसमें सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी शामिल है। कुछ पक्षी जैसे मग्स्ड फिनफुडम, बफी फिश उल्लू केवल सुंदरवन में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब जडेशाई की बात हुई है तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत यह संगठन है। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात कर लेते तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में, और इसके 16 क्षेत्रीय स्टेशन है जो विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर स्थित है। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में सीनेट ने प्रथम महिला राजकोष सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की पुष्टि की है? ठीक है, तो किसकी पुष्टि की है? ऑप्शन ए राजेंद्र कुमार भंडारी, यशोपद नाइके, जेनेट येलेन और गीता मित्तल। तो क्या आएगा इसका आएगा जेनेट येलेन। ठीक है, हाल ही में सीनेट में प्रथम महिला राजकोष के सचिव के रूप में जेनेट येलेन को नियुक्त किया है। ठीक है, अब अमेरिका की बात आई है तो सीनेट अमेरिका की संसद है। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की पहली महिला है। ठीक है, यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यूएस डॉलर, और इसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ऑप्शन ए 11.5, ऑप्शन बी 17.5%, ऑप्शन सी 19.8% या ऑप्शन डी 5.5%। तो क्या आएगा इसका? 11.5%। अब बात आई है IMF की, तो IMF का फुल फॉर्म क्या आता है? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अभी मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। ठीक है, इसके अलावा इसका हेड कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, इसमें 189 देश है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म पुरस्कार विभूषण से सम्मानित किया है? तो किसे किया है? ऑप्शन ए जोको विडोडो, ऑप्शन बी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन सी शिंजो अबे या ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी शिंजो अबे। क्या आएगा? शिंजो अबे। ठीक है, अब शिंजो अबे कौन है? तो ये जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो इन्हें किस क्षेत्र में मिला है? तो ये जनसेवक थे सिर्फ। ठीक है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को जनसेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। ठीक है, उनके कार्यकाल में भारत जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में काफी प्रगति हुई है। शिंजो अबे ने साल 2007 में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के सभी चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता शुरू की थी। अगस्त 2007 में भारत एवं चीन त्रिदिवसीय यात्रा भारत और जापान के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में लगभग इतिहास नए एवं द्विपक्षीय एशियाई संगठन गठबंधन के लिए सहमति दी थी। ठीक है, गणतंत्र दिवस के इस मौके पर दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों में ऐलान कर दिया गया था कि इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, इंपॉर्टेंट है याद रखना ये बात, 7 को पद्म विभूषण मिला है, 10 को पद्म भूषण मिला है, इसके अलावा 102 को पद्मश्री मिला है। ठीक है, इसमें जापान के शिंजो अबे के अलावा सिंगर SP बाला सुब्रमण्यम, जिनको मरणोपरांत भी हाल ही में पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, बाकी बात कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि 119 पद्म पुरस्कार दिए जाने की मंजूरी है, जिनमें से 7 पद्म विभूषण है, 10 पद्म भूषण है और इसके अलावा 102 पद्म श्री है। ठीक है, जिसमें से 29 महिला विजेता है, इसके अलावा 10 विदेशी लोग हैं, प्रवासी भारतीय PEO और OCI, इसके अतिरिक्त ट्रांसजेंडर श्रेणी के आते हैं। इसमें 16 लोगों को पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने मणिपुर हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन ए अनूप कुमार, ऑप्शन बी PV संजय कुमार, ऑप्शन सी नरेश जैन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा इनमें से? ऑप्शन बी PV संजय कुमार। क्या आएगा? PV संजय कुमार। अब बात आई है मणिपुर की, तो ठीक है, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए प्रशांत डोरे, ऑप्शन बी अनूप मेहरा, ऑप्शन सी विनीत जैन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा इनमें से? ऑप्शन ए प्रशांत डोरे। क्या आएगा? प्रशांत डोरे। ठीक है, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो इसमें बात आई है फुटबॉल की, तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1937 को, 83 वर्ष पहले। इसका संबंध फीफा से है। मुख्यालय कहाँ है? तो द्वारका, दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल। पुरुषों की टीम के कोच कौन है? तो इगोर स्मक। और महिला के कोच कौन है? तो माइमोन रॉकी। ठीक है, तो अभी परीक्षा में विभिन्न किताब और उनके लेखक पूछे गए हैं, तो ठीक है जान लेते हैं इनके बारे में। इंपोर्टेंट बुक्स है। ठीक है, पहली है प्लेइंग इट माई वे, तो ये किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। हाफ गर्लफ्रेंड किसकी है? तो चेतन भगत की है। किसकी है? चेतन भगत की। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अलावा एक गाइड टू प्राइवेट इक्विटी, तो ये किसकी है? नेहा भुवानिया की। इसके अलावा बर्थ ऑफ सिनेमा, ये किसकी है? गोपाल कृष्ण की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, तो ये किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। इसके अलावा ए बिलियन इज इनफ, तो ये अशोक गुप्ता की। इंपोर्टेंट बुक्स है, याद रखना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स नाइटमेयर ऑफ इंडिया, ये किसकी है? तो चौधरी चरण सिंह की। ठीक है, चौधरी चरण सिंह की। इसके अलावा वन लाइफ इज नॉट इनफ, तो ये किसकी है? नटवर सिंह की। गीता रहस्य किसकी है? तो बाल गंगाधर तिलक की। द कैंडिडेट किसकी है? अनिरुद्ध भट्टाचार्य की। किसकी है? अनिरुद्ध भट्टाचार्य। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसकी है? तो संजय बारू की है। ठीक है, अनब्रेकेबल किसकी है? तो मेरी कॉम। ठीक है, मेरी कॉम सुपर मॉम। इसके अलावा कॉफी टेबल, ये किसकी है? के गिरी प्रकाश की। इसके अलावा डेथ ऑफ ए सिटी किसकी है? अमृता प्रीतम। ठीक है, एंड देन वन डे नसरुद्दीन शाह। अगर ठीक है, इसके अलावा अगर फ्रेंड्स आप हमारे इसका डिटेल्ड पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर भी उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर आनंद परमार क्लासेस सर्च करें और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल आनंद परमार क्लासेस को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं हूं श्याम, आनंद परमार क्लासेस पर। आज है 29 जनवरी 2021 और 29 जनवरी से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दैनिक समसामयिकी। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस जिस दिन मनाया गया है, तो वो कब मनाया गया है? 27 जनवरी को। ठीक है, इसके अलावा मराठी में जन्माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए जिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पद्मश्री से। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय और मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों के लिए जो सुचारू बनाने हेतु जिस राष्ट्रीय प्रवासन का सहायता पोर्टल को शुरू किया है, तो वो कौन सी है? श्रम शक्ति। इसके अलावा हाल ही में जिस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है, तो वो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग प्राधिकरण मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को जिस तारीख से लागू किया है, तो वो कौन सी है? 1 अप्रैल 2022 से वो स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव के बारे में जो जीत दर्ज हुई है, उसमें राष्ट्रपति बन गए हैं, तो वो कौन बने हैं? मार्केलो रेबेलो डी सूजा। कौन है? मार्केलो रेबेलो डी सूजा। इसके अलावा जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को जिस स्थान पर रखा गया है, तो वो कौन सा है? 7th। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो कितने? 7.3। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में मुख्यमंत्री जयललिता मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है, तो वो कहां पर किया गया है? तो ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नासिक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा? ऑप्शन ए चेन्नई। क्या आएगा? चेन्नई। अब चेन्नई की बात आई है, तो चेन्नई कहां पर है? ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है एडापड्डी के पलानीस्वामी। कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। इसके अलावा यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बनवारीलाल पुरोहित। कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। ठीक है,
अब ये